क्या क्या चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो आपको जान लेनी सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एफपीओ है क्या। दूसरी बात हम बात करेंगे कि एफपीओ हम कैसे बना सकते हैं, कौन बनाएगा एफपीओ, उसके अंदर आपकी क्या भूमिका होगी। तीसरी चीज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एफपीओ से किसानों को क्या फायदा होगा। और चौथी चीज हम डिस्कस करेंगे कि आप और हम अगर एफपीओ में शामिल नहीं होते हैं तो फिर क्या होने वाला है। चित्रकूट से फरवरी 2020 में इसका शुभारंभ हुआ था कि समस्त भारत में कोई 10,000 एफपीओ बनेंगे और इसको बनाने के लिए सरकार ने 6,500 करोड़ की धनराशि का कमिटमेंट दिया है, जो कि अगले 5 से 8 वर्षों के बीच में व्यय होगा। क्योंकि ये खेती किसानी से संबंधित वीडियो है, इसलिए बहुत सारे किसान के बेटों ने मुझे आग्रह किया था कि यह वीडियो मैं मारवाड़ी के अंदर बनाऊं। तो साथियों, एफपीओ क्या चीज है, अपन की हिसाबों एफपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए और की हिसाबों आप जगह छोटा किसान है, क्योंकि देश की कृषि अर्थव्यवस्था के अंदर 85% ज्यादा का किसान, मतलब 85% से ज्यादा किसान आज भी 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं। 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं 85% किसान। अब उन किसानों के पास सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है, बड़ी टेक्नोलॉजी वो खरीद नहीं पाते हैं। किराए पर वो जो चीजें लेके आते हैं, मशीनरी, ट्रैक्टर, थ्रेशर, बिजाई, उनको वो बड़ा महंगा पड़ता है। और वो मिलता भी उन्हें किराए पर तब है जब आसपास के बड़े किसान पहले अपना काम कर लेते हैं, मतलब सीजन निकल जाए, जब जागे छोटा किसान साधन मिले। और अगर खुद छोटा किसान आज 5 बीघाड़ो, 7 बीघाड़ो, 10 बीघाड़ो किसान अगर ट्रैक्टर लेगा आ जाएगा तो वो ट्रैक्टर की किस्ती कौन भर पाएगा। और अगर वो किराए पर ट्रैक्टर, मशीन, थ्रेशर लेगा आवेगो तो बिन टाइम पर मिलेगा को नहीं। तो टाइम पर पानी ना लागनो, टाइम पर स्प्रे ना करनी, टाइम पर कटाई ना करनी, टाइम पर बिजाई ना करनी, इनके कारण अपनी खेती किसानी बहुत लारे चली जावे। आ योजना अपने खेती किसानी के लिए की हिसाब वरदान साबित हो सके अगर आप इनमें पार्टिसिपेट करा तो जान के हैरानी करूंगा। पिछले 11 साल के अंदर इन योजनाओं पर 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च हो गए प्रचार प्रसार पर, लेकिन देश भर के अंदर आज भी मात्र 3,600 एफपीओ रनिंग में आए हैं एज एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में। एफपीओ का पूरा नाम बता दूं मैं था ना, एफपीओ पूरा नाम है किसान उत्पादक संगठन। मतलब अपना जगह छोटा छोटा किसान है, वे मिल गए एक इसी कंपनी बनावेगा जगह के अंदर कोई मालिक को नहीं होगा, सारा का सारा मालिक होगा। बिंगा एक शेयर को निर्धारण आपा करांगा, बी शेयर ने आपा खरीदांगा, जो ही आपा वो शेयर खरीद लेंगा आपा बी कंपनी के अंदर अपना मालिक बन जाएगा। और दूसरी बात है किसानों के लिए, किसान के बेटा के लिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँ, केंद्र सरकार बहुत धन्यवाद है मोदी सरकार ने कि एफपीओ ने मैनेजमेंट करने खातर जो की बात तैयारियां करी है काबिल तारीफ है। तैयारियां मैं बताऊं कि किस हिसाबों एफपीओ बनेगा, कौन एफपीओ के अंदर सदस्य होगा, कौन एफपीओ ने चलावेगा, एक एक आदमी की जिम्मेदारी पहला तय कर रखी है। अब आप अगर जागांगा ना तो बिंग में ना तो कोई सरकार की गलती है और ना कोई मोदी जी की गलती है। और अगर आप देरी कर दी, अगर आप योजना घुसिया ना तो वो दिन दूर को नहीं जब कॉर्पोरेट सेक्टर वाला जागे मोदी जी ना बात कहे कि मोदी जी किसानों थे 7 साल दे दिया, 8 साल दे दिया, बे इन सेक्टर के अंदर आण कौन लाग रहा थे, आपने एक काम करो आ योजना तो मैंने दे दो। तो मोदी जी भी आ बात सोच से कैसी यार 7-8 साल हो गया देश के किसानों ने बहुत मौका दियो, अब बे लोग अगर पार्टिसिपेट ही ना करेंगे वही ना तो आप क्या कर सका। तो मेरा जगह किसान का भाई है, पढ़े लिखे भाई है, बन कहना चाहूं बहुत भयंकर और बहुत ही मैं ये कहता हूं ज्वलंत समस्या थी जो हमारी, एक तो एमएसपी की, दूसरी उचित मूल्य में उर्वरक मिलने की, तीसरी अच्छे बीज मिलने की। ये चीजें अपनी ज्वलंत मुद्दे रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। आप हड़ताल प्रदर्शन जितना भी करा बाग यही मुद्दा तो छाया रहा नहीं। तो हाँ चीजों को समाधान एफपीओ के अंदर किया उसके इन वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। सबसे पहला तो जितना भी किसान देखने लग रहे हैं बन सारा ने मैं तो कहना चाहूँ इन वीडियो देखने के बाद में थे एफपीओ में पार्टिसिपेट करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो ने 5 किसानों तक जरूर भेजियो। पता नहीं कौन सौ किसान सक्रिय रूप में एफपीओ में भागीदार बन जाए और भी बाद में अपने आसपास की खेती किसानी की तस्वीर बदल जाए। सबसे पहला मैं बताना चाहूँ कि एफपीओ बनाने की जरूरत क्या पड़ी। साथियों, अपने जो छोटे किसान है वो किसान अगर 10 क्विंटल 20 क्विंटल अपनी फसल उपजा ली उसने, वो मंडी में लेके जाता है तो मंडी में जो भाव चलन लग रहे भाव गए अलावा वो अगर आ बात चाहे कि भाई नहीं मैं तो नरमो 12,000 उसी तो बेचूंगो, नहीं कौन बेचूं, मेरे नरमे को रेट 12,000 है। एक किसान आज की स्थिति के अंदर थे, बता दो देश ने आजाद हुए ना 75 साल हो गया, आ बात केस कह के कोई एक किसान जो 10 बीघा जमीन अड़ो है कि मेरो नरमो तो मैं 12,000 बेचूं, कौन केस कह, क्योंकि अगर वो केस भी नहीं तो आसपास ला लोग हंसेगा
और जगह आड़तिया है या फैक्ट्री वाला है, बे कैसी तू तेरे काठो राख। लेकिन एक कल्पना कर गए, सोचो कि अपने आसपास का 1000 किसान आ बात कह दिया कि मैं तो नरमो 12,000 उसी तो ही बेचांगा, नहीं कौन बेचा थे। कल्पना कौन कर सको अगर 1000 किसान एक सगे बात के भी देनी, एक झटके के अंदर नरमे का भाव 12,000 आ जाए। तो एफपीओ के अंदर क्या होशी, छोटा छोटा किसान जका मजबूरी के अंदर आपकी फसल बेच गया हुआ बेचारा, के भाव कद आसी मने ध्यान को नहीं। लेकिन आज घर के अंदर कोई मरने परने, बच्चे की फीस, बार त्योहार, अब जिया दीपावली को मौसम है, आसे पासे का लोग पटाखा बजावा, गरीब को बच्चों अगर पटाखा ना बचावा है तो चाहे भी 5 कुंटल ही नरमो है वो यहाँ सोच यार बेच गए, टाबरन मिठाई पटाखा ले गया, हमारी खुश हुए। लेकिन एफपीओ के अंदर अगर कोई किसान आ गया, बीऊ बाद में बन आ चीजों की टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। बीऊ बाद में बंगा बार त्योहार, मरने परने, शादी ब्याह आ खतर जको भी रिपियो चाहिए छी, वो एफपीओ बिंगो व्यवस्था करेगा। वो एक जी अभी बैंक के अंदर केसीसी हुए नहीं, बिया वो एक लिमिट तय कर देगा हर किसान की, और बा लिमिट थे जान गए अचरज में रहूगा कि वर्तमान बैंक जी की थाने 5 बीघा के ऊपर अगर 2 लाख की लिमिट देने लग रही है, नहीं भी 2 लाख रुपया लोन दे देशु, बिंग में ब्याज भी लगे, थारी जमीन नीलाम तक उसका है। लेकिन एफपीओ के अंदर भी 2 लाख वाली जगह 5 लाख रुपया मिल सके थाने। और दूसरी बात, कोई ब्याज कौन लगे थारे। तीसरी बात, बिन रीपेमेंट करने खतर थारे पर कोई टाइम की बाध्यता को नहीं। सबसे बड़ी बात मन की एफपीओ के अंदर पसंद आई, इनमें पार्टिसिपेट करने वाला किसाना ने बीज मार्केट ना आधी दरगाह पर मिलेगा, खाद मार्केट ना आधी दरगाह पर मिलेगी। आज आपा यूरिया डीएपी खतर लाइन में लग गया खड़िया, फिर भी अपन मिले को नहीं। सीजन टपजे भी बाद में जो 5 बीघा किसान है वो तो यूरिया का दर्शन भलाई कर लियो, या पड़ोस के अंदर कोई मरबाड़ा किसान गए खेत के अंदर कटी यूरिया डीएपी छिड़की जन लाग रही है तो दुबे में गालर भलाई वो बटू लिया हुआ है, बाकी मंडी में बिन घट्टो कौन मिलन लाग रही हो। लेकिन एफपीओ के अंदर वो सागी किसान हुआ गो तो यूरिया की, डीएपी की, खाद की, बीज की व्यवस्था भी एफपीओ व्यवस्था करेगो। अब थे सोचता उसको के अड़ंगो है उससे फिर एफपीओ इया किया व्यवस्था करेगो। तो सुनो मेरी बात, वो अड़ंगो ओ है, अगर 500 किसान 700 किसान मिल गए, या कह दे भी 100 रुपया भेड़ा करे क्या भाई मारो एक संगठन है, तो थे 100 रुपया भेड़ा कर गए। अगर 100 किसान 10,000 रुपया इकट्ठा करोगा तो सरकार का नु थाने 20 रुपया की एक ग्रांट मिलेगी। ग्रांट की के एक तो वह लोन, एक वह ग्रांट। लोन ने तो आप वापिस देना पड़े, लेकिन ग्रांट जो की हुआ बिन चुकाने की जरूरत को नहीं है, वो एक प्रकार को हिस्सो उपहार है। कई बार यहाँ पर टाबरा कहा नहीं क्या बेटा वो एक काम कर, तू बस साफ कर दे, गाड़ी साफ कर दे, तेन 5 रुपया देशू कहवा नहीं, बा ग्रांट हुआ अपनी, वो कोई लोन को नहीं हुए, बिगनू आप वापिस थोड़ी मांगा। बी सरकार आ बात कहे कि अगर भाई थे 100 जना मिल गए 100 रुपया इकट्ठा कर गए, 10,000 रुपया इकट्ठा कर लोगा तो 10,000 मैं थाने दूंगा ई कंपनी चलाने खातर। तो कम कम मैं ये कहूँ भी 500-700 किसान आप बेड़ा हो गए, अगर तय कर लिया कि आपने एफपीओ के शेयर की रेट आप 500 रुपया रख दियो, मान लियो 500 रुपया जो किसान खरीदेगो वो शेयर खरीदेगो, वो भी एफपीओ के अंदर मालिक हो जाएगो। डरने की जरूरत को नहीं थे। यहाँ सोचो इनमें कोई फ्रॉड हो जाए, बहुत ही बढ़िया इनमें जो प्रावधान वो करियो है कि जो किसान हुएगो, जगह का नाम जमीन होगी, वो किसान ही ई कंपनी को मालिक बन सके। पढ़ियो लिखियो चाहे कितो ही हो, आज कॉर्पोरेट सेक्टर ई फील्ड के अंदर क्यों को नहीं घुसन लाग रही हो। अंबानी अडानी बैंक रुपया की कमी को नहीं, इतनी सुविधा की देने लग रही है सरकार। बेचा वे नहीं तो बे भी एफपीओ बना सके, लेकिन बे एक चक्के अंदर 20 जगह 5-5 बीघा जमीन कटून लिया हुआ। आज शर्त है इंगमा कि छोटी छोटी जमीन वाला जो किसान हुएगा बे एफपीओ का मालिक हुएगा। तो आज की व्यवस्था करी है, मैं बहुत धन्यवाद दूं मोदी जी ने कि ई व्यवस्था के अंदर कटी कोई फ्रॉड को नहीं, उसके गो जका किसान होगा बे ई व्यवस्था के अंदर असली मालिक होगा। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर थाने बताना चाहूं कि एफपीओ कठू तो चालू है और कट्ठा हुआ है। सबसे पहला देश की सबसे बड़ी संस्था है नाबार्ड, थारो नाम सुने डो सी, आपने एग्रीकल्चर फील्ड की सारा मोटो बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक अपना जो नाबार्ड है एक तो वो, और दूसरा है SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। तो सबसे ऊपर नाबार्ड है और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ है, ये दो ऊपर ही ऊपर है। ये नीचे के करे एक सीबीबीओ बना हुआ है। सीबीबीओ के हुए क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब है 2-4 जिला के ऊपर एक सीबीबीओ हुआ वो। और वो सीबीबीओ भी संस्था बना हुआ है, जबकि संस्था भी क्षेत्र के अंदर ऑलरेडी काम करने लग रही है। जबकि संस्था बैठे किसान जाने, बैठे की प्रॉब्लम जाने, बैठे की मुख्य फसल की है बा जाने, बैठे की मुख्य समस्या की है
आ चीज जानने वाली जो संस्था है बन है CBBO बनासी। तो मतलब आपा CBBO जो को हुएगो वो एक क्लस्टर विकसित करेगो, एक एरियो विकसित करेगो भी पूरे एरिया के अंदर थे समस्या देखो किसानां की है भी समस्या को समाधान FPO के माध्यम हुएगो। FPO एक गांव को उसके, 2 गांव को उसके, 4 गांव को उसके, एक जिला को उसके, वो डिपेंड करे है कि बैठेगा किसान कितना बिंग में जुड़ना चाहे। समझिए मेरी बात ने। अब यहाँ को नहीं भी FPO कोई 5 किसान मिल गए चालू कर दे, नहीं। FPO में कम कम 1 गांव का किसान हुए या 4 गांव का किसान हुए तो वो FPO बहुत अच्छो रहे, क्योंकि भी ग्रांट भी ज्यादा मिले। आज थे 10 लाख रुपया सारा किसान मिल गए, 500 रुपया कर गया इकट्ठा करोगा, 10 लाख गवर्नमेंट का मिल जाएगा। भी बाद में 2 रुपया किसान की अनुमति के बगैर कोई काट गया कि नहीं कोई लिजा सके। 2 रुपया जो यूज होना है वो खेता के ऊपर होना है। जका मेंबर है, मेंबर बड़े मतलब है मालिक, जका छोटी छोटी जमीन वाला किसान है बे ही कंपनी का मालिक हुए, ऊपर चलाने वाला लोग हुए। मजे की बात देखो साथियों में भी वो पूरा को पूरा FPO होगा। अब किसान तो अनपढ़ है बेचारो, बिन के ध्यान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हुए, बिन के ध्यान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हुए, बिन के ध्यान डिजिटल सिग्नेचर के हुए, बिन के ध्यान मेमोरेंडम के हुए, बिन के ध्यान आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हुए, बन ध्यान को नहीं। लेकिन FPO के अंदर एक काम तो करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होगा, सुपरवाइजर भी होंगे, ये सब लोग होंगे। उन सब लोगों को सैलरी केंद्र सरकार देगी, लेकिन वो इसके अंदर कर्मचारी होंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं होंगे। इसके अंदर नीचे आपके क्रिटिकल ग्रुप होंगे, वो उन किसानों के ही बेटों के जिनकी खेती है, उनमें कोई पढ़ा लिखा भाई है, वो इसके अंदर कहीं सुपरवाइजर लग गया, कहीं उसको ऑब्जर्वर डाल दिया कि आप सिर्फ ध्यान रखोगे। वो तो अपने ऊपर डिपेंड है कि अपने कितनी पोस्ट जनरेट करना चाहते हैं। पारदर्शिता जो उसके अंदर किसान होंगे वो चाहेंगे उतनी पारदर्शिता उसमें बढ़ती जा सकती है। अब बीच के अंदर एक चीज और मैं बताता हूं, जो ये SFAC है, लघु कृषि व्यापार संघ जो है दिल्ली का, जो पूरे देश के अंदर ये CBBO और FPO स्थापित कर रहे हैं, इनकी पूर्व MD है श्रीमती नील कमल दरबारी। ये क्या कर रही हैं पहले ये भी आप सुनिए, और उसके बाद में आप तय कीजिए कि आप कहां बैठे हैं। 2011 में स्टार्ट हुई एक ऐसी कायाकल्प करने वाली योजना आप तक नहीं पहुंची है, आप अभी तक अनजान बैठे हैं। ये हमारी मूर्खता नहीं है तो क्या है, या फिर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की चालाकी है। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में जो कि SFAC की एक नई शुरुआत है, आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। चित्रकूट से फरवरी 2020 में इसका शुभारंभ हुआ था कि समस्त भारत में कोई 10,000 FPO बनेंगे, और इसको बनाने के लिए सरकार ने 6,500 करोड़ की धनराशि का कमिटमेंट दिया है, जो कि अगले 5 से 8 वर्षों के बीच में व्यय होगा। तो इस स्कीम से बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे देश के स्थानों से हमारे पास में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं कि ये स्कीम क्या है, इससे किसानों का कैसे फायदा होगा, ये किस रूप में आपने लागू की है। तो हमने सोचा कि हम इस माध्यम से आपके पास अपनी बात को पहुंचाएं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि FPO क्या है। FPO जिसको हम बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, क्या चीज है, ये प्रश्न एक आता है। तो बताना चाहूंगी समस्त किसान भाइयों को कि यह देखते हुए कि किसानों की जो जमीन है उसकी साइज निरंतर घटती जा रही है, इतना ज्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी, इतना उसका जैसे बाप दादा से परदादा से बच्चों ने जमीन हासिल की, फिर उनके बच्चों ने, फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने, तो वो एक जमीन की साइज घटती चली जाती है। फ्रेगमेंटेशन हम जिसे कहते हैं जमीन का, वो होता जा रहा है। ऐसे में किसान के लिए बहुत ज्यादा कोई उसमें इनपुट डालना या उसमें कोई तकनीकी उसमें इंप्रूवमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जमीन की साइज है 1 बीघा 2 बीघा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टेयर हो गई जमीन, उसमें वो फिर नहीं कर पाता है। तो फिर ये सोच आई, ये विचार आया कि क्यों ना हम जो आस पड़ोस के किसान हैं उनकी सबकी किसानों की जमीनों को एक सम्मिलित रूप में देखें। जोड़े नहीं, ओनरशिप अपनी अपनी रहेगी, किंतु उनके प्रयास जो हैं और उनके जो रिसोर्सेज हैं या जो उनके संसाधन हैं उनको कैसे एक प्रकार से जोड़ा जाए कि उनको अपना एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, या यूं कहें कि लागत को घटाने के क्या माने हो सकते हैं, उसको देखा जाए। तो फिर ये हुआ कि आप 300, 400, 500, 1000 जितने फार्मर इकट्ठे हो सकते हैं किसी भी एक कैचमेंट में, वो आपस में जुड़ जाएं। उनकी चाहे फसल 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, लेकिन वो इस इरादे से साथ में जुड़े कि वो जो इनपुट है, या जिसमें कि हम कहते हैं कि जो आपकी
सामग्री जाती है खेती में, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग हो, चाहे वो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट हो, या आपके बीज हो, या खाद हो, या कीटनाशक दवाइयां हो, उनको कैसे कम मूल्य पर वो हासिल कर सकेंगे। और वो मूल्य एक तरफ घटना चाहिए और दूसरी तरफ जो है हमको बैंकों से ऋण भी मिलना चाहिए। तो बैंकों से ऋण मिल करके फिर उसमें समूह के लोगों को उसको यूटिलाइज करें और फिर वो अपनी जो भी पैदावार होती है, जो भी चयन करते हैं अपनी उपज का, उसमें फिर जब वो फसल पक के तैयार होती है तो उसको कहाँ बेचें, कितने रुपए में बेचें, किसको बेचें, और कितने समय के लिए उनके साथ में करार करें कि हमारी फसल जो है लगातार अच्छे दाम हमको लाए। तो ये सब संभव हो सकता है अगर फार्मर्स का जो ग्रुप है, जो कृषकों का, भाई बहनों का जो गुट है, समूह है, वो एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लें। तो भारत की जो कंपनीज एक्ट है उसमें प्रावधान किया गया है कि इस प्रकार की जो कंपनियां किसानों के द्वारा बनाई जाएंगी, किसानों की उत्पाद से संबंधी होंगी, किसानों के ऋण से संबंधित होंगी, किसानों की पैदावार की मार्केटिंग से संबंधी होंगी, उनको एफपीओ का नाम दिया गया है या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का नाम दिया गया है। और वो जो है अपना इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करा करके और हमारी स्कीम के साथ जुड़ सकती हैं। अब हमारी स्कीम की खूबियां क्या क्या हैं? तो सबसे बड़ी बात ये होती है, कोई भी जब हम कंपनी खोलते हैं तो उसकी एक पूंजी होती है, यानी कि उसकी एक हिस्सा राशि होती है, अंशदान होता है। तो हमने अपनी स्कीम में ये योजना रखी है कि अगर कम से कम 300 फार्मर जुड़ जाते हैं और वो उनकी अपनी अपनी अंशदान वो जमा करा लेते हैं, 1000-2000 रुपए तक का वो अपना अंशदान ले आए कंपनी खोलने, और फिर जितना पैसा आ गया उनकी उस हिस्सा पूंजी के रूप में, मान लीजिए कि 6 लाख रुपए आ गया उनके सबकी आपस की हिस्सा पूंजी इकट्ठी करने से, तो 6 ही लाख रुपए सरकार उनको दे देगी ग्रांट के रूप में। ये लोन नहीं है कि आपसे हम कभी वापस मांगेंगे, ये एक प्रकार से अंशदान सरकार देती है किसानों को कि आपने 2000 रुपए जमा किए, हम 2000 रुपए आपको और दे रहे हैं एक एक किसान के खाते का, और आपको 15 लाख की सीमा तक हम ये अंशदान की सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो आप 15 लाख अपने जमा कीजिए, 15 लाख सरकार से ले लीजिए, और 30 लाख रुपए तक की आपकी एक बेस हो जाती है, जिसके आधार पे आप बैंकों के साथ ऋण की आप अपनी व्यवस्था करके और खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब किसानों को जोड़ने के लिए भी एक योजना है हमारी कि हम किसके मार्फत जोड़ेंगे, कि एसएफएसी तो दिल्ली में एक ऑफिस है, तो ये जो दूर दराज के स्थान होंगे इन पे कैसे, कौन इनको जोड़ेगा? तो एक कल्पना की गई कि एक बनाएंगे हम क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीबीबीओ। और सीबीबीओ को भी सरकार सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसमें हमको एक्सपर्ट्स की जरूरत है। किस प्रकार के विशेषज्ञों की जरूरत है? कोई खेती के बारे में समझाए, कोई नई तकनीक आ रही है उसके बारे में बताए, कोई आपको फाइनेंस के बारे में समझाए कि भाई आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तहत में आपको क्या क्या सूचनाएं अपलोड करनी है, क्या क्या सूचनाएं आपको तैयार करनी है, अपने बोर्ड का गठन किस प्रकार से करना है, ये सब तकनीकी जानकारियां, लीगल जानकारियां जो संवैधानिक या आपके कानून के तहत रिक्वायर्ड है, उसको कैसे करना है, ये पूरी आपको जानकारी दे दे, तो उसको भी हम सपोर्ट करेंगे, सीबीबीओ को सपोर्ट करेंगे। फिर एफपीओ को हम एक मैनेजमेंट कॉस्ट भी देंगे। एफपीओ ने अपना एक बोर्ड का गठन कर लिया, आपने एक सीईओ का अपॉइंटमेंट कर लिया, अब सीईओ की तनख्वाह कौन देगा? तो शुरू के सालों में 3 से 5 वर्ष के बीच में सरकार जो है इन सीबीबीओस को और इन एफपीओस को मैनेजमेंट कॉस्ट भी देगी। तो एफपीओ को 18 लाख रुपए तक की हम मैनेजमेंट कॉस्ट के द्वारा सपोर्ट करेंगे, और इससे ये होगा कि जो प्रोफेशनल लोग हैं या जो लोग ट्रेंड लोग हैं वो आएंगे और आपकी आगे से आगे मदद करेंगे। तो ये हमारी स्कीमें हुई, एक तो इक्विटी ग्रांट की हो गई, एक मैनेजमेंट कॉस्ट की हो गई, एक सीबीबीओ की हो गई। और फिर ये है कि जिन एफपीओस को बैंकों के द्वारा ऋण स्वीकृत हो रहा है अपनी कार्य आगे बढ़ाने के लिए, मान लीजिए कोई बीज का बिजनेस करना चाहता है, कोई खाद का बिजनेस करना चाहता है, या कोई सॉर्टिंग ग्रेडिंग मशीन लगाना चाहता है, या पॉलिशिंग करना चाहता है अपनी सब्जियों की या अपने फलों की, तो उसके लिए छोटी छोटी योजनाएं हैं बैंकों की, वो आपको फंडिंग कर देते हैं, वर्किंग कैपिटल भी दे देते हैं। तो उसके लिए सरकार जो है एक तरफ तो बैंकों के माध्यम से आपको ऋण उपलब्ध करवा रही है, दूसरी तरफ एसएफएसी और अन्य जो संस्थाएं हैं वो आपको क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर करेंगी। यानी कि जो बैंक आपको ऋण दे रहा है, मान लीजिए कि वो आपको 2 करोड़ रुपए तक का ऋण देता है, तो सरकार उसकी जो है 85% राशि की गारंटी देती है, जो कि किसानों पे नहीं आती है या एफपीओ पे नहीं आती है। वो सरकार यानी एसएफएसी और बैंकों के बीच में एक करार होगा कि हम आपके ऋण जो आप हमारे किसानों को दे रहे हैं उसको हम 85% तक या 85% तक हम आपको गारंटी देते हैं कि सरकार आपके ऋण की भरपाई करेगी, अगर एफपीओ अपने खुद की ऋण की भरपाई नहीं कर पाता है तो ये हो गई एक हमारी और स्कीम। इसी प्रकार से हमने स्कीमें ये भी बना रखी हैं कि जितने भी सरकारी अन्य योजनाएं हैं, जैसे कि कृषि मंत्रालय की योजनाएं हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर की योजना है, या फिर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक फंड सरकार ने बनाया है जिसको कि 1 लाख रुपए किसानों को एफपीओस को ऋण में बांटने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया है। तो वो उसके साथ में भी हम डबटेलिंग करा रहे हैं कि जो एफपीओ अपने यहाँ चबूतरे बनाने चाहते हो या वहां पे कोई एक कलेक्शन सेंटर बनाना चाहते हो, उसके लिए उनको थोड़ी बहुत जमीन चबूतरे बनाने की या कोई शेड डालने की आवश्यकता हो, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए कौन उनको सपोर्ट करेगा? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो आया है उसके तहत भी हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी अपने समस्त कृषक भाई बंधु जो आज ये हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे निवेदन है, उनको मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने क्षेत्र में एफपीओ बनाने में जुट जाएं
और सरकार की जो योजनाएं हैं ये किसानों की आय में वृद्धि करने के हिसाब से बनी है। तो आप इस कार्यक्रम से जुड़े, आपके यहाँ कोई लीडर हो, कोई लीडरशिप दे सकता हो किसान भाइयों के बीच में से ही, तो हमारे कार्यालय में भी संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है SFAC की, उसको भी आप देखें तो आपको समस्त जानकारी मिल सकती है। और मैं आपको इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बधाई भी देती हूं और आपका आह्वान भी करती हूं कि आइए जुड़ें और इस कृषि के महायज्ञ में अपना योगदान। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करती हूं कि आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे और आप हमारे साथ अपना जुड़ाव बना के रखेंगे। अगर आप इनमें पार्टिसिपेट कौन करे हो तो वो दिन भी दूर को नहीं जद आप देखे कर के रिलायंस को FPO भाई मोकलसर के अंदर खुल रखियो है। आप देखा जॉनसन एंड जॉनसन को FPO है पदमपुर में खुल रखियो है। ए जकी बातें आप बाद में देखने मिलेगी। अपन आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर चाहे तो चुटकी के अंदर सारे चक्का के अंदर 4-4 जगह जमीन खरीद सके बे कंपनियां। लेकिन आज अपन मौको दियो है, अगर केंद्र सरकार आम किसानों ने मौको दियो है तो अपन ने जावे के आपनो जावे के भाई 500-400 रुपया अपना जगह शेयर है, बात तो थारे कन्ने रहेगा बे थे देन तो कि नहीं लाग रही कोनी। कितनी अच्छी बात है। मैं तो क्यों भी बाद में थे कोई मंडी में जाके ढेरी लगानी कौन पड़े थे थारे माल की देखे जावे तो आज एक किसान आपकी माल को ढेरी लगाकर बोली लगावे 4 भाणियां आवे और भी 1-1 रुपयो बढ़ावे बेगा ऊपर 1701, 1702, 1703। शर्म आनी चाहिए। अपन आज देश की आजादी के 75 साल बाद भी किसान की उपज की हिसाबू सरेआम बोली लगे। FPO बन जाएगा तो बोली कौन लगेगी भी बाद में FPO कहेगा भी मेरो माल 2000 को है, कोई लेनो चाहे तो ले सके, नहीं तो मेरा जगह किसान है बांगे कोई फसेड़ी को नहीं। बन जे ब्याह अगर है तो रुपया मिलेगा, बन बिजाई 70 रुपया मिलेगा, बन कोई फसेड़ी है तो रुपया मिलेगा। FPO एक सामूहिक, मैं को पुराने जमाने के अंदर आप क्यों नहीं लाश करता जमीन में अपनी खेती के अंदर बढ़ान खातर सारे गांव वाला बेड़ा हो गया, एक खेत के अंदर जमीन बाढ़ता। याद है कि वो टाइम आजकल के जमाना ने आजकल के जवान जो है बन तो वो टाइम याद को नहीं, थोड़ो माने याद है। पहला ही हूं तो वो FPO एक प्रकार को वो जमानो वापिस लाने को प्रयास है। इसके अलावा मैं चाहूं कथा ने चीज़ा पसंद आई और थे चाहो कि थारे आसपास भी इस FPO है वो बनना चाहिए तो थे जरूर इनमें पार्टिसिपेट करो। 8058 पर पूरी जानकारी लो। और साथ ही साथ अपने श्रीमती नीलकमल दरबारी जी हैं, ये लघु कृषि व्यापार संघ की पूर्व CMD है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था FPO को स्थापित करने के अंदर। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए और उसके बाद में आप अपना मन बनाइए। आगे का काम आप देखते जाइए, अपने आप होता जाएगा। शुरुआत आपको और हमको मिलकर करनी है, अंजाम जो भी होगा आप देखते जाना, अच्छा ही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो 5 दोस्तों को शेयर करें। जय किसान।